आपने अपने घर पे 20 एम्पियर की एक एमसीबी लगा दी है और आपके घर में एक कोई मोटर चालू है जो कि 10 एम्पियर का करंट ले रही है। अब उसमें ओवरलोड होने की कंडीशन में वो 12, 13 या 14 एम्पियर का करंट ले सकती है, लेकिन जो हमारी एमसीबी है वो तो वहाँ पे 20 एम्पियर की लगी है। ऐसे में वो ट्रिप नहीं होगी और जो हमारी मोटर है वो खराब हो जाएगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपने घर के लिए एमसीबी की रेटिंग किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने अपने घर पे बिजली की फिटिंग करी है या फिर कोई और उपकरण लगाया है जिसपे आप कोई भी एमसीबी लगाना चाहते हैं, तो उस पे आप किस साइज की एमसीबी लगाएंगे और किस टाइप की एमसीबी लगाएंगे, ये आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही ढेर सारी नॉलेज हम आपके लिए लाते रहें और आप कुछ नया सीखते रहें। तो जैसा कि अगर आप जानते हैं तो जो हमारी एमसीबी होती है वो हमें 2 प्रकार की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर आप ना भी जानते हैं तो हमारे इस वीडियो से आज आप सीखने वाले हैं। तो जो हमारी एमसीबी होती है वो हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। अब इन दोनों प्रोटेक्शन के लिए जो हमारी एमसीबी होती है इसमें 2 तरह के सर्किट दिए जाते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट जो कि हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, और जो दूसरा सर्किट होता है वो हमारा थर्मल ट्रिप वाला होता है जो कि हमें ओवरलोड की कंडीशन में हमारे डिवाइस को सेफ रखने का काम करता है। तो ये दो जो सेफ्टियां होती है ये हमारी एमसीबी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। और मार्केट में आपको एमसीबी की तरह ही दिखने वाले आइसोलेटर भी मिल जाएंगे, जो आपको यहाँ पे हम दिखा देंगे। कुछ इस तरीके के एमसीबी भी दिखते हैं और इसी तरीके के जो हमारे आइसोलेटर वो भी दिखते हैं। लेकिन जो हमारे आइसोलेटर होते हैं इनमें कोई भी सेफ्टी का प्रोविजन नहीं होता। ये हमारे सर्किट को या हमारे डिवाइस को किसी भी प्रकार से सेफ नहीं रखते हैं। ये एक नॉर्मली स्विच की तरह ही काम करते हैं, तो इनको लगाने का कोई भी फायदा नहीं होता। अब आइसोलेटर और एमसीबी को पहचानने के लिए आप इनके ऊपर छपे सिंबल को देख के आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा आइसोलेटर है और कौन सी एमसीबी है। तो जो अब सिंबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंबल हमारा जो आइसोलेटर होता है उसके ऊपर होता है। इसका मतलब ये आइसोलेटर हमें कोई सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करवाने वाला। जबकि जो हमारी एमसीबी होती है उसके ऊपर कुछ इस तरीके का जो सिंबल होता है वो छपा रहता है। अब यहाँ पे एक हाफ स्क्वायर और एक हाफ सर्कल जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब जो यहाँ पे हाफ स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसका मतलब हमारा थर्मल प्रोटेक्शन से होता है, और जो हमारे ये हाफ सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है इसका मतलब हमारे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से होता है। यानी कि ये हाफ स्क्वायर और हाफ सर्कल वाला जो सिंबल है हमारी एमसीबी के ऊपर है, तो जो हमारी एमसीबी है वो हमें दोनों फॉल्ट यानी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों कंडीशन से हमारे उपकरण या फिर हमारे सर्किट को बचाने का काम करती है। बहुत बार ये भी होता है कि हम 2 पोल की एमसीबी यानी डीपी यानी डबल पोल खरीद रहे हैं, तो वहां पे हमें दोनों ही पोल के अंदर ये सेफ्टियां देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभार आपको सिर्फ एक पोल में ही ये सेफ्टी देखने को मिलती है और एक पोल में आपको ये सेफ्टी देखने को नहीं मिलती है। वहां पे आपको ये ध्यान रखना है, जहां पे आपको जिस पोल में ये सेफ्टी देखने को मिल रही है उसके साथ आपको फेस कनेक्ट करना है, और जिस पोल के साथ आपको ये सेफ्टी देखने को नहीं मिल रही है वहां पे आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना है। अब जो हमारी ये एमसीबी होती है वो अलग अलग रेटिंग में आती है। जैसे आपको एमसीबी के ऊपर लिखा दिखता है C60, C20, C32, C63, कुछ इस तरीके से आपको हमारी एमसीबी के ऊपर देखने को मिलता है। तो अगर C16 लिखा है तो हमारी जो एमसीबी है वो 16 एम्पियर की है, 32 लिखा है तो वो 32 एम्पियर की है। तो ऐसे में आप ये सोचते हैं कि अगर हमने एक एमसीबी लगाई है अपने घर पे जिसकी रेटिंग 40 एम्पियर है और उसमें से अगर 40 एम्पियर या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारी एमसीबी की ट्रिपिंग होती है वो उसके टाइप्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये जो एमसीबी के टाइप्स होते हैं इनको प्रॉपर तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में हम वीडियो का लिंक दे देंगे, वहां पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही हम एंड स्क्रीन पे भी इस वीडियो का लिंक देंगे, वहां से भी आप इस वीडियो को देख के जो एमसीबी के टाइप्स हैं उनके बारे में प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। अब इस वीडियो में हम शॉर्ट में आपको इन टाइप्स के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, जो हमारी बी टाइप की एमसीबी होती है वो हमारे जो रजिस्टिव लोड होते हैं, जैसे हमारा हीटर है, पानी गर्म करने की रोड है या फिर गीजर है, तो जो ऐसा लोड होता है ये हमारा रजिस्टिव लोड होता है। इनके ऊपर हम बी टाइप की जो एमसीबी है वो यूज कर सकते हैं। सी टाइप की जो एमसीबी होती है वो हम इंडक्टिव लोड के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी मोटरें हैं या फिर हमारा कोई भी उपकरण है जिसके अंदर वाइंडिंग दी जाती है वो हमारा इंडक्टिव लोड होता है, वहां पे हम सी टाइप की जो एमसीबी है वो यूज कर सकते हैं। जो हमारी डी और के टाइप की एमसीबी होती है वो हम हाईली इंडक्टिव लोड के ऊपर यूज कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी बहुत ही बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं जिनका स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जो हमारी बड़ी बड़ी मोटरें होती है वो जैसे ही हम उनको चालू करते हैं वो शुरुआत में एकदम बहुत ज्यादा करंट लेती है अपनी रेटिंग के मुकाबले, तो ऐसी जगह पे हम डी और के टाइप की जो हमारी एमसीबी होती है उनका यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारी जेड टाइप की एमसीबी होती है उनको हम ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर जो हमारे
सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं वहां पे हम जेड टाइप की जो एमसीबी है वो यूज करते हैं। तो ये तो था हमारी एमसीबी के टाइप्स। अब देखते हैं, अब आपको बताते हैं कि आप अपने घर के लिए एमसीबी का सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं, किस रेटिंग की जो एमसीबी है वो आप अपने घर पे लगा सकते हैं। तो आप में से ज्यादातर क्या करते होंगे, जो अपने घर का टोटल लोड है पहले वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपके घर का जो टोटल लोड है वो 40 एम्पियर आया तो आप 40 एम्पियर की एमसीबी वहां पे लाके लगा देते हैं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता, ये एकदम गलत तरीका है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपके घर में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं वो हमेशा चालू रहेंगे। आपके घर में कभी एक उपकरण चालू है तो कभी दूसरा उपकरण चालू रहेगा। ऐसे बहुत ही कम कंडीशन होगी जब आपके घर पे जितने भी उपकरण लगे हैं वो सारे के सारे चालू हो। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है, मान लीजिए आपने अपने घर पे 20 एम्पियर की एक एमसीबी लगा दी है और आपके घर में एक कोई मोटर चालू है जो कि 10 एम्पियर का करंट ले रही है। अब उसमें ओवरलोड होने की कंडीशन में वो 10 की बजाय 12, 13 या 14 एम्पियर का करंट ले सकती है। अब इतना करंट उसके लिए तो ओवरलोड हो गया, जिसकी वजह से हमारी मोटर खराब भी हो सकती है। लेकिन जो हमारी एमसीबी है वो तो वहां पे 20 एम्पियर की लगी है, तो उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में वो ट्रिप नहीं होगी और जो हमारी मोटर है वो खराब हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सही से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो आपको अपने घर पे एमसीबी यूज करने के लिए ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके घर पे जितने भी उपकरण लगे हैं आप कोशिश करें कि उन सभी उपकरणों के लिए अलग अलग एमसीबी लगाएं। अगर आप सभी उपकरणों के लिए अलग अलग एमसीबी नहीं लगा सकते हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके घर में जितने भी कमरे हैं उन सभी कमरों के लिए अलग अलग एमसीबी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके घर पे हैवी लोड है, जैसे आप फ्रिज चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, ऐसा जो हैवी लोड है इनके लिए सेपरेट अलग अलग एमसीबी आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं। अब इस तरीके से एमसीबी यूज करने के लिए आपको ये देखना है कि आपके कमरे में कितने उपकरण लगे हैं और उनकी जो प्लेट है उनके ऊपर देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि इन सभी उपकरणों की जो करंट रेटिंग है वो कितने एम्पियर की है। अब ऐसे में अगर आप अलग अलग उपकरण के साथ एमसीबी लगा रहे हैं, तो जैसे आपके घर में एक मोटर लगी है वो 5 एम्पियर का करंट ले रही है, तो वहां पे आप 8 एम्पियर की एमसीबी यूज कर सकते हैं। कोई आपके घर में लाइटें लगी हैं वो 4 एम्पियर का करंट ले रही है, तो वहां पे आप 5 एम्पियर की एमसीबी यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करके आप एमसीबी का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप पूरे कमरे के लिए एक एमसीबी का यूज करना चाहते हैं और मान लीजिए आपके जो कमरे का टोटल लोड है वो 13 से 14 एम्पियर के आसपास बनता है, तो वहां पे आप 16 एम्पियर की एमसीबी यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने हर एक रूम के लिए अलग अलग एमसीबी यूज कर सकते हैं और कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि आपके घर में जितने भी उपकरण लगे हैं आप उन सभी उपकरणों के लिए अलग अलग एमसीबी यूज करें। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके उपकरण है उनकी बहुत ही बढ़िया तरीके से सेफ्टी हो पाएगी और आपके घर में कोई भी छोटा मोटा फॉल्ट आते ही तुरंत ही जो हमारी एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएंगी और आपका जो सर्किट है, आपका घर है, आपका उपकरण है, वो सारी की सारी चीजें सेफ रहेंगी। इसके अलावा हम अपने घर पे एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आरसीसीबी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल आरसीसीबी या ईएलसीबी की जगह आरसीबीओ जो सर्किट ब्रेकर है उसका यूज करने लगे हैं, क्योंकि वहां पे हमको ईएलसीबी आरसीसीबी जो फंक्शन इन दोनों की जो सेफ्टियां हैं वो सेफ्टियां इस एक ही सर्किट ब्रेकर में मिल जाती है। तो ऐसे में आरसीबीओ सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल भी आप अपने घर पे जरूर करें। अब इस वीडियो के अलावा अगर आप एमसीबी के टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी एमसीबी है वो ट्रिप क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।